भारत और वेस्टइंडीज के बीच ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच बारबाडोस में खेला जाता है, जिसमें भारतीय टीम को करारी हार की शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ पूरी टीम इंडिया को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी थी और इस सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच त्रिनिदाद में खेला जा रहा था और इसी मैच में सीरीज के विजेता का फैसला होना था। एक तरफ अपने जीत से वेस्टइंडीज टीम भरपूर जोश के साथ फाइनल के इस मुकाबले के लिए तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम भी जीत के मजबूत इरादे के साथ त्रिनिदाद के मैदान में अपना कदम रख चुकी थी। हालांकि टीम इंडिया के किंग विराट कोहली इस मैच में टीम के साथ नहीं थे, इसलिए विराट कोहली की जगह फाइनल के इस मुकाबले के लिए संजू सैमसन को मौका दिया जाता है। साथ ही साथ कप्तान रोहित शर्मा भी टीम में वापस आ चुके थे। टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है और वेस्टइंडीज कप्तान एक बार फिर से टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वेस्टइंडीज टीम की सोच थी कि जिस तरह से पहले मुकाबले में भारत को सिर्फ 181 रनों पे ऑल आउट कर दिया गया था, फाइनल के इस मुकाबले में भी भारत को 160-70 रनों तक रोक दिया जाए। लेकिन ये उनकी सोच थी और उनके सोच के अनुसार भारतीय टीम थोड़ी ही चलने वाली थी। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हुए 5 ओवर में ही 35 रन बना दिए थे। शुभमन गिल आज एक अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उनके बल्ले से निकले हर एक शॉट में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर नजर आ रहा था। 15 ओवर का खेल खत्म होने से पहले भारत को पहला झटका लग चुका था, लेकिन आउट होने से पहले रोहित शर्मा अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। वहीं शुभमन गिल भी अगले ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लेकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। अब भारतीय फैंस की नजरें दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बैट्समैन के ऊपर थी, क्योंकि दूसरी छोर पे संजू सैमसन शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर आ चुके थे और संजू सैमसन ने भी आते ही अपना क्लास त्रिनिदाद के मैदान पर दिखाना शुरू कर दिया था। अब दोनों छोर से वेस्टइंडीज के बॉलरों पे शुभमन गिल और संजू सैमसन कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। बैक टू बैक बाउंड्रीज की मदद से बहुत जल्द शुभमन गिल शतक के करीब आ चुके थे, वहीं संजू सैमसन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोनों के बीच 100 रनों से भी ज्यादा का पार्टनरशिप बन चुका था और फिर देखते ही देखते अगले पल वेलकम बाउंड्रीज के साथ शुभमन गिल ने अपना बल्ला हवा में लहराकर अपना शतक पूरा कर लिया। वेस्टइंडीज की टीम भारत को जो 160-70 रनों पे ऑल आउट करने का सपना देख रही थी, उनका तो सपना टूटकर बिखर चुका था, क्योंकि भारत ने 200 रन तो 40 ओवर से पहले ही बना लिए थे। लेकिन इसी बीच मैदान पर कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने भारतीय फैंस काफी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि संजू सैमसन अपना शतक पूरा करने से पहले वेस्टइंडीज बॉलरों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले संजू सैमसन अपना काम कर चुके थे और उन्होंने भारत को एक मजबूत स्कोर बनाने का रास्ता खोल दिया था। भारत के 8 विकेट अभी शेष थे, जिसके कारण आखिरी के 10 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने ओडीआई मैच को T20 का रूप दे दिया था। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या सभी ने आखिरी के ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग की, जिसके बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में भारत के स्कोर को 300 रनों के पार ले जा चुके थे। भारतीय पारी का अंत हो चुका था और भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा कर लिया था। लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों को अपना हुनर दिखाने का और गेंदबाजी में भी सभी भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी पूरा किया। भारत के द्वारा खड़ा किया गया पहाड़ जैसा स्कोर और भारत की कातिलाना गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज की एक नहीं चल पाई। जडेजा के साथ कुलदीप ने अपने बेहतरीन स्पिन के बदौलत वेस्टइंडीज के बैट्समैन को खूब नाच नचाया। साथ ही हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने भी कमाल की गेंदबाजी की, जिसका परिणाम वेस्टइंडीज की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और भारत ने 100 रनों से भी ज्यादा के अंतर से वेस्टइंडीज को हराकर ओडीआई सीरीज भी अपने नाम कर लिया था। टेस्ट सीरीज के साथ अब ओडीआई सीरीज भी भारत के नाम हो चुकी है। अब भारतीय टीम का अगला प्लान T20 सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि T20 सीरीज में भी भारत वेस्टइंडीज को हराकर T20 सीरीज को क्लीन स्वीप कर दे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।